हे गाइस वेलकम लेट्स अनदर वे। आज के वीडियो करने जाएंगे मर्जर मैन इसका फाइनल एंड लास्ट एक्ट। इसके बाद सब खत्म, लास्ट सीन है, लास्ट एक्ट है, सब खत्म। एक्ट 5 सीन 1 एंड ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें जो हमें एंड में पता लगती है, हाँ भाई ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, जो कि कंक्लूड करती हैं। लेकिन जो उसके बीच की चीजें वो थोड़ा सा कॉमेडी किया है, वो टाइम पास चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हम मजे से पढ़ेंगे। मतलब मैं वैसे पढ़ा चुका था लेकिन वो थोड़ा बोरिंग हो रहा था और थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं शुरू से पढ़ाने लगा। ये तुम देखो रेड वाले मार्कर सब मैं यहाँ तक करा चुका था। एनीवेज, तो लोरेंजो और जेसिका बात कर रहे हैं। क्या लोरेंजो और जेसिका दोनों प्यार वाले बात कर रहे हैं, जुबी टू भी पंपारा, जुबी टू भी परम्पा, ठीक है। टेरेस पे खड़ के बातें कर रहे हैं, दो प्यारी अलग, मतलब पूरा राजमहल उनका, वो नज़ारे देख के। रात को सूरज नहीं आता, रात को क्या आता है, चांद आता है। चांद को देख के वो कहता है कि चांद कितना सुंदर है। कौन कहता है? लोरेंजो। चांद कहता है कितना सुंदर है, मतलब यार ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है। ऐसी ही एक रात को, अब ये बहुत बोलेंगे, ऐसी ही एक रात को, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात को, ठीक है। ये रेफरेंसेस लेंगे ग्रीक मैथोलॉजी के, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज सच मुझे पता लगा कि इस बार भी तुम्हारा जैसे पिछली बार की तरह MCQs वगैरह ने उसमें आ जाते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो समझ लेना, ऐसी ही एक रात को, इन सच नाइट, कहता है कितनी अच्छी रात है, इसी ही एक रात को जो विंड्स हैं वो इतनी जेंटली चली कि ट्रीज ने कोई साउंड नहीं मचाई, ठीक है। मतलब ऐसी ही एक रात को जो हवा है वो इतने प्यार प्यार से चलती। वैसे देखो तेज चलेंगी तो ऑब्वियसली हवा आवाज़ करेंगी, ठीक है, ट्रीज, लेकिन इतने प्यार से चली कि ट्रीज ने कोई मतलब आवाज़ नहीं की, ठीक है। इन सच नाइट विंड्स ब्लू जेंटली, कि कोई ट्रीज ने कोई साउंड ही नहीं की, ट्रीज मेड नो साउंड, ठीक है। इतना समझ आ गया। बेसिकली बस समझने का कुछ है नहीं। तुम कहोगे इसका मतलब क्या? मतलब बस ये है कि दो प्यार वाले पागल हो चुके हैं एक दूसरे के लिए एंड वो आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। लेग पुलिंग होती है ना, बस वो कर रहे हैं जो तुम और तुम्हारा दोस्त करता है। तुम्हारी क्रश जब सामने आती है उसे देख के कि भाई वो क्रश आ गया, अरे भाई 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 वो देख भाभी जी, ये वो करते हैं ना। तो ये मतलब देखो, हम सिंगल बंदे, हमें क्या पता, लेकिन जो रिलेशनशिप में होता है उनके साथ होता होगा तो समझ लो, बियर विद मी। अगर कोई रिलेशनशिप वाला तो गुस्सा मत हो ना, हो गए तो ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलता है, उसके साथ एक और चीज बोल देता है, वो कहता है ट्रॉयलस। अब ये एग्जांपल दे रहा है ट्रॉयलस और क्रेसिडा कि ट्रॉयलस और क्रेसिडा की एग्जांपल देता है इसके पास्ट के बारे में। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं कि ट्रॉयलस ऐसे मतलब वॉल पे क्लाइंब करके ग्रीक्स के टेंट में देखता था कि क्या हो रहा है, अपनी क्रेसिडा को ढूंढने की कोशिश करता था। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी वैसे काफी लंबी है, इतनी जरूरी नहीं है। ये दोनों प्रेमी थे, पता लग रहा है, दिल टूटा हुआ है। क्रेसिडा ग्रीक्स के कोई राजा की बेटी होगी या कुछ होगा, डजंट मैटर, लेकिन प्रिजनर्स के एक्सचेंज में, ठीक है, प्रिजनर्स के एक्सचेंज में, ग्रीक्स में तो ब्याह के गई थी, ठीक है। तो प्रिजनर्स के एक्सचेंज में क्या होता है कि इसका ग्रीक्स में ब्याह हो जाता है, ग्रीक्स के ब्याह में मतलब मैरिड इन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है। अब वहाँ पे कहती है ट्रॉयलस को मैं 40 दिन में भाग के आ जाऊंगी या कुछ आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे उसको प्यार हो जाता है जिसके साथ इसका ब्याह होता है, और वो इसको कहती है झक मार तू, छोड़, मैं तुझे लात मारी हूँ, मतलब ऐसा इग्नोर करके उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, उसके साथ सब करती है, मस्त मतलब जिंदगी जीती है बेसिकली, ठीक है। और वो अमीर भी होगा, क्या पता लगता है। तो वो ऐसा लोरेंजो दिखाना चाह रहा है। वो कहता है कि लड़कियां अनफेथफुल लवर्स होती हैं, बेसिकली इस पॉइंट से प्रूव किया उसने, ठीक है जी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रख लो और थोड़ा सा कि ये क्या हुआ था, वॉल्स पे क्लाइंब करता है, इसका ब्याह हो गया था, ठीक है, जितना मैंने समझा दिया। इसके बाद जेसिका अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अब जेसिका को मौका मिला, जेसिका तो बोल लेगी, ठीक है। जेसिका अगर कोई देख रही है, जेसिका तो बताना कि तुम बोलती हो इतना, कि यही बोलती है, यही स्टोरी में चलती है। इसको मौका कम मिलता है बल्कि नहीं बोलती है। तो जेसिका क्या बोलती है? जेसिका एग्जांपल देती है कि इन सच अ नाइट थिस्बे ने एक लॉयन को देख लिया था। अब थिस्बे और पायरामिस जो हैं ये भी प्रेमी थे, क्या थे? ये भी प्रेमी थे, ये भी प्यार में थे, ठीक है। अब क्या होता है कि थिस्बे और पिरामिस प्यार में होते हैं, इनकी आपस में फैमिली की बनती नहीं है, तो ये घर पे मिल नहीं सकते, तो इसलिए कहते हैं कि हम जंगल में जाके रात को मिलेंगे, जंगल में मतलब मिलेंगे पूरा अच्छे से, मतलब मस्त मिलेंगे, ठीक है बेसिकली। तो अब क्या होता है, थिस्बे पहुंच जाती है, थिस्बे जाकर देखती है वहाँ पे उसे पानी में एक लॉइनस या लॉइन का एक वो दिखता है कि मतलब शैडो दिखती है, वो डर जाती, घबरा जाती, वो भागती है, भागते भागते उसकी जो शॉल है वो गिर जाती है, और वो जो लॉइन है ना उसके मुंह पे ऐसा मतलब तुम कह लो ब्लड वगैरह लगा होता है, इसलिए किसी का शिकार करके आया होगा, वो भाग जाती है, ठीक है जी। अब वो जो लॉइन है वो उसका शॉल मतलब अगर उसके पीछे भागी होगी तो उसकी जो शॉल गिर गई, उसको उसने मतलब ऐसा कुछ फाड़ा फूड़ा होगा, तो उससे उस पर भी खून लग जाता है। बाद में पायरामिस रात को थोड़ा लेट हो जाता है, वो आता है वापस वहाँ पे जंगल में आके देखता है कि थिस्बे की जो है मतलब जो शॉल है वो तो गिरी हुई है, फटी हुई है, और उस पर मतलब वो लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। तो मतलब क्या, उसे लगता है कि लॉइन ने थिस्बे को मार के खा गई। पायरामिस कहता है मैं जिंदगी जी के क्या करूंगा, वो अपनी ही तलवार निकालता है, कुछ भी करता है, तलवार या कुछ स्वॉर्ड ही है वैसे, ठीक है। वो अपने आप को मार लेता है, खोद के मर जाता है, बेसिकली आप सुसाइड कर लेता है, क्योंकि थिस्बे चली गई उसके हिसाब से। थिस्बे वापस आती है, वो देखती पायरामिस ये तो मर गया, मैं क्या करूँ अब जी के,
वो भी मर जाती है। तो बेसिकली सिस्टम होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम ये समझना है थिस्बे ने इस रात को ही ऐसे देखा था। इसकी एग्जांपल जेसिका देती है एज अ फेथफुल लवर, के ऐसा नहीं है कि लड़कियां ऐसे कर लेती हैं, अपने लवर को मरता देख थिस्बे ने भी मार लिया था अपने आप को, तो ऐसे भी लवर्स होते हैं, ठीक है जी। वो कहता है ओके कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं भैन जी, मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत है। फिर वो कहता है कि एक दीदो, क्या दीदो और एनस, दीदो और एनस, अब इनकी लव स्टोरी यार तुम कहोगे क्या है, ये क्या एसन, अच्छा एसन ये अलग है सॉरी। स्टूड ऑन सी शोर, स्टूड ऑन सी शोर, सी शोर पे खड़ी थी दीदो, देख रही थी। अनफेथफुल लवर की एग्जांपल है। ये क्या होता है कि वो कोई एनस कोई मतलब ऐसा ट्रैवलर होता है, वॉरियर कोई ऐसा होता है, वॉरियर तुम कह लो, वॉरियर जो ट्रैवल करने आया, वॉयज पे आया, तो वहाँ पे आता है, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे उसको मजबूरी या जैसे भी तुम कह लो दीदो से प्यार दिखाना पड़ता है या हो जाता है, वी डोंट नो, इतना नहीं होता मतलब ऑब्वियसली सुपरफिशियल, तो वहाँ पे प्यार प्यार करते हैं, मतलब प्यार ऐसा रहता है। एंड एक पॉइंट के बाद जब उसे वापस जाना होता है वो वापस चला जाता है, उसे बाय बाय बोल के, फिर वो दीदो वेट कर रही होती है कि कब वापस आएगा, कब वापस आएगा, ऐसे खड़ के सी शोर पे की। ऑब्वियसली तब शिप से वापस आते थे, वो कहती है शिप से वापस आएगा, लेकिन वो शिप से वापस आता ही नहीं है, मतलब बेसिकली नहीं आता वापस, ठीक है। तो एनस तो टाइम पास के लिए कर रहा था, उसको लगा सही में प्यार है, तो अनफेथफुल लवर, ठीक है जी, अनफेथफुल लवर की एग्जांपल हो रही है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जेसिका एग्जांपल देती है मीडिया, हाँ मीडिया एंड एसन, मीडिया एंड एसन, मीडिया क्वेश्चन मार्क एसन, ये प्यार मैंने यहाँ पे दिल नहीं बनाया, यहाँ पे एक चीज़ समझना, मीडिया और जेसन हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब एक ने जंग की थी और इसने काफ़ी मदद करी थी उसे जीतने में। जेसन तो मैं पता होगा ना जो गोल्डन फ्लीस लेने गए थे, वो वाली जंग वगैरह सब, ठीक है। तो मीडिया और जेसन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, जेसन के पिताजी मतलब मीडिया के फादर इन लॉ, मीडिया के ये चलता है नहीं, फादर इन लॉ, ये काफ़ी बीमार हो गए थे या कुछ हो गए थे। अब इसकी दो कहानियाँ, ठीक है, मैं दोनों नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें बेसिकली मतलब इतना कुछ समझ लो। एक में है कि मीडिया ने उन्हें कुछ ऐसा रात को जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके, और ऐसा माना जाता है कि रात को जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं तो उसमें मैजिकल पावर्स आ जाती हैं, ठीक है, ऐसा उस टाइम माना जाता था। मीडिया ने दे दी एसन को और वो जिंदा हो गया, उसकी थ्रोट में काट के कुछ ऐसे डाल दिया, कुछ ऐसा हुआ था, बहुत डेड ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरी ये थी कि और उससे वो जवान हो गया था, जिंदा नहीं हुआ, जवान हो गया था, ठीक है। और तो एक थी कि मीडिया और एसन प्यार में पड़ के, मतलब उसको प्यार हो गया था अपने फादर इन लॉ से, एंड तो उसने क्या किया था, उसने उसे जवान करने के लिए ऐसे दे दी थी। इनमें से क्या सही है वी डोंट नो, लेकिन इससे हमें क्या मैजिकल हर्ब्स का पता लगता है बेसिकली, ठीक है। तो जेसिका ने एग्जांपल दी क्या प्रूव करने के लिए आई डोंट नो, बट उसने कुछ गलत करके कुछ एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। फिर वो लोरेंजो बोलता है इन सच नाइट, ऐसी ही एक रात को जेसिका भाग गई थी लोरेंजो के साथ वो भाग गई थी, जिसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने पिता को छोड़ के ड्वेल्दी को भाग के वेनिस से बेलमेंट तक भाग गई थी ऐसी ही एक रात को। फिर जेसिका बोलती है ऐसी ही एक रात को लोरेंजो ने बहुत से वादे किए थे, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, ठीक है। तो ऐसे काफी वादे किए थे, लेकिन वो सब फॉल्स थे, किसी मतलब वादे बहुत किए थे और जेसिका पटाली थी, लेकिन सब वादे नकली निकले, कोई भी वादा उसने बनाया नहीं, मतलब वादे करके मुझे मतलब हाँ तो करवा ली मेरी, पटा तो लिया या जो भी कह लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुक्कर गया, उसके बाद कोई भी वादा पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये सब बात वो कर रहे होते हैं, इन सच नाइट चल रही होती है उनकी, ठीक है। यही बेसिकली उनके रोमांस करने का तरीका है। ऐसी ही एक रात को, ठीक है, जेसिका एक बहुत मतलब ऐसा गुस्से वाली औरत की तरह अपने लवर को उसने बड़ा बुरा बोला था, लेकिन उसने फॉरगिव कर दिया था। मतलब बेसिकली ऐसी ही एक रात को जेसिका ने अपने लवर की काफ़ी बेइज्जती करी थी, और लेकिन उसने फिर भी माफ़ कर दिया था, ठीक है। जेसिका कहती मैं तुम्हें ये मतलब ऐसी ही रातें और याद दिला के तुमसे ये लड़ाई जो मतलब वर्ड ऑफ माउथ वाली लड़ाई है, इनसे जीत सकती हूँ, लेकिन कोई आ रहा है, मुझे सुन रहा है, कोई आ रहा है, अच्छे से सुनो, मैं कोई आ रहा है, और उसके सामने थोड़ी रोमांस करेंगे बेसिकली, समझ रहे हो, तो ऐसे थोड़ी करते हैं, ठीक है। फिर स्टेफेनो आता है। अब स्टेफेनो आके क्या करता है, स्टेफेनो आके टाइम पास करता है। नहीं जी, स्टेफेनो बढ़िया बंदा है, वो टाइम पास नहीं, इनका टाइम पास रोक गया सगो, क्या है, स्टीफेनो आ गया। अब स्टीफेनो क्या करेगा, What do you think he will do? वो कहता है कि कौन आ रहा है ऐसी रात को, कौन बोल रहा है, लोरेंजो बोलता है ऐसी रात को कौन आ रहा है, इतनी मतलब रात की साइलेंस में सब सो रहे हैं या कुछ है, तो कौन आ रहा है, ठीक है। फिर स्टेफेनो बोलता है एक दोस्त आ रहा है, ठीक है। फिर लोरेंजो बोला आ ही गया है वो, ठीक है। तो लोरेंजो कहता है दोस्त, कौन दोस्त, अपना नाम बताइए प्लीज अपना नाम बताइए। वो बोलता है हम तो अपना लगे हुए थे, ये कौन आ गया, ठीक है। स्टेफेनो बोलता है मेरा नाम स्टेफेनो है, उसे थोड़ी पता है, तो हम ही पढ़ रहे हैं ना, मेरा नाम स्टेफेनो है, एंड मैं अपनी मिस्ट्रेस का वर्ड लेके आ रहा हूँ, किसका, पोर्शिया का वर्ड लेके आ रहा हूँ, पोर्शिया की चीज़ें लेके आ रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे सुबह होने से पहले ही बेलमेंट पहुँच जाएंगी, एंड वो मतलब वहाँ पे होली क्रॉसेस वेयर शी नील्स है, मतलब अपने मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जहाँ पे वो प्रे कर रही हैं, वहाँ पे वो सोच रही हैं, वरी कर रही हैं, मतलब कि उनके हस्बैंड ठीक हो गए नहीं, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो घूम रही हैं अभी
ऑलमोस्ट, बस जैसे वापस आने लगते हैं ना, तो वहाँ पे एक जो क्रिस्टन का साइन होता है वहाँ पे बस घूम रही है, आखिरी प्रेयर कर रही है वापस आने से पहले, ठीक है। लोरेंजो कहता है कि उसके साथ कौन आ रहा है, वो कहता है नहीं कोई नहीं आ रहा, एक होली हर्मेट एंड हर्मेट, मतलब नेरिसा आ रही है और एक पुजारी टाइप से, ऐसा होली प्रीस्ट टाइप आ रहा है, ठीक है। आई प्रे यू कि क्या जो मास्टर हैं वो वापस आ गए हैं। मास्टर कौन है, उसके हस्बैंड, किसके हस्बैंड, स्टेफेनो के, नहीं स्टेफेनो के हस्बैंड, नहीं पागल, पोर्शिया के हस्बैंड, नेरिसा के हस्बैंड, पोर्शिया के हस्बैंड बेसिकली, ठीक है। तो फिर लोरेंजो कहते हैं कि नहीं वो यहाँ पे तो नहीं आया, एंड ना ही हमने उसके बारे में कुछ सुना है, और वी हैव हर्ड फ्रॉम, मतलब उसके से हमने कुछ सुना भी नहीं, कोई लेटर वगैरह भी नहीं आई है। लेकिन अंदर चलो जेसिका, हम अंदर चलते हैं एंड हम पूरी तैयारी वगैरह करते हैं उनके, मतलब इस घर की महारानी की स्वागत करने की, ठीक है। स्वागत तो करोगे हमारा, ऐसा पोर्शिया बोलेगी। फिर लॉन्सलॉट आता है। अब कौन सा आ गया, लॉन्सलॉट आ गया यार, भाई देखो कैरेक्टर तो तगड़ा है, लॉन्सलॉट ही बढ़िया था यार। बाकी सब तो एवं प्यारों के चक्करों में, कोई एवं ही दुखी था बिना प्यार की, कोई प्यार करके दुखी था, अब आगे दुखी होंगे प्यार वाले, और क्या दिक्कत है। लॉन्सलॉट मस्त अपना ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। तो लॉन्सलॉट बोलता है 16 वो हाँ हो 16। अब 16 का मतलब हेलो होता है, तो हेलो 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 कौन कौन, हेलो हेलो। फिर कहता है कौन बुला रहा है, ठीक है, कौन बुला रहा है, लोरेंजो बोलता है। लॉन्सलॉट बोलता है हेलो, क्या आपने मास्टर लोरेंजो को देखा, मास्टर लोरेंजो हेलो हेलो, ठीक है। फिर वो कहता है कि शाउट करना बंद करो, मैं यहीं हूँ, ठीक है, यहीं हूँ मैं, ठीक है। फिर वो कहता है कौन, हेलो कौन, कहाँ, कौन कहाँ हो, ठीक है। कहता है यहाँ। फिर लॉन्सलॉट कहता है कि तुम जो भी हो मास्टर लोरेंजो को बता देना। ऑब्वियसली यहाँ पेपर वो ऐसा मजाक किया तुम्हें कहा ना, कहता उसे बता देना कि मेरे मास्टर से खबर आई है। उसका मास्टर कौन, बेसानियो, उसने ही खरीदा था ना, उसने मतलब नौकरी पर रखा था ना, कि मेरा मास्टर जो है वो आ रहा है पूरी, मतलब ऐसे बढ़िया सी गुड न्यूज़ लेके, मेरा मास्टर यहाँ पे सुबह से पहले आ जाएगा, सुबह से पहले आ जाएगा, चला जाता है बोल के, ठीक है। उसके बाद लोरेंजो कहता है कि जेसिका हम अंदर चलते हैं, हम उनके मतलब आने की मतलब एक्सपेक्ट देयर कमिंग एट नो मैटर व्हाई शुड वी, लेकिन हाँ हम अंदर क्यों जाएं। स्टीफेनो तुम अनाउंस कर दो पूरे घर में कि तुम्हारी मिस्ट्रेस आ रही है, एंड उनके आने के लिए मतलब पूरा ऐसे चारों ओर शहनाइयाँ बजा दो, पूरा ऐसा म्यूजिक बजा दो, ठीक है, वो घर आ रही है। तो फिर स्टीफेनो ये उसका ऑर्डर लेके चला जाता है, मतलब गाने गुने बजाओ यार, तुम्हारी मिस्ट्रेस आ रही, का दिया गल्ला करती तुसी, ठीक है। फिर वो कहती है कि कैसी मून नाइट, जहाँ से बात शुरू हुई थी वो कहती कैसी मून नाइट है, कैसी तेरी खुद गर्जी, नहीं कैसी मून नाइट योर, अच्छा, here we will sit and let the sound of music creep in, हम यहाँ पे बैठेंगे और मतलब गाने सुनेंगे, मस्त ऐसा म्यूज़िक सुनेंगे, गाने नहीं म्यूज़िक सुनेंगे पूरा ऐसा, एंड जब तक हमारे ऐसे सॉफ्टनेस चलती है एंड आराम से हारमोनी चलती है। जैसे तुम देखो कि हेवन ने कैसे मतलब आसमान को कैसे डेकोरेट किया, छोटी छोटी डेकोरेशन से, किसके साथ, स्टार्स के साथ, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि ये जो स्टार्स वगैरह हिलते हैं, ये आवाज़ करते हैं एंजल जैसी, ठीक है, जो प्लैनेट्स घूमते हैं इनकी भी आवाज़ें होती है, बहुत मधुर आवाज़ें होती है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन हमारे कान नहीं सुन सकते, बेसिकली ये सब कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी आवाज़ें करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं हम पर सुन नहीं सकते। फिर म्यूजिशियंस उधर से आ सकते हैं, स्टीफेनो को कहा है, वो बंदा तगड़ा है, उसने नाली अरेंज करवा दी, उधर से म्यूजिशियंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि अच्छा म्यूजिशियंस आ गए, चलो चलो दियाना को उठा दो। दियाना गॉडेस ऑफ चैस्टिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन गॉडेस ऑफ मून भी है वो, तो मतलब मून जो है वहाँ पे उसे भी जगा दो, उसे भी उठा दो विद द स्वीटेस्ट एंड मतलब उसको अपन मधुर इस आवाज़ से अपनी सुना दो, एंड पता लगे कि पोर्शिया घर आ रही है, मतलब और पोर्शिया ये सुन के इतनी दूर उस तक सुने कि वो ये इतनी मधुर आवाज़ें सुन के फटाफट घर आ जाए, ठीक है। बेसिकली ये पता नहीं पोर्शिया को इतना घर क्यों लेके आना चाहता है, जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर जेसिका बोलती है कि आई हैव नेवर मैरी व्हेन है, मतलब पता नहीं मुझे यार, मतलब उसे बोलती है, जेसिका बोलती है पता नहीं ब्रो तो क्या बोलेंगे, पर बोल देते हैं यार आजकल, ऐसा ब्रो को कोई ऐसा ब्रदर नहीं माना जाता, ब्रो को ऐसा दोस्त माना जाता, ठीक है। तो यार पता नहीं लोरेंजो, पर मुझे म्यूजिक सुन के कभी खुशी नहीं हुई। फिर लोरेंजो बोलता है कि इसका रीज़न है कि तुम म्यूजिक में इतना खो जाती हो कि तुम्हें पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। जैसे कि घोड़े होते हैं ना, जितने भी अनट्रेंड घोड़े हो वो ऐसे मतलब कुछ भी घूमते रहेंगे, उनको संभालना बहुत मुश्किल है, वो भागते रहेंगे, कूदते रहेंगे ये सब, लेकिन म्यूजिक सुन के वो भी शांत हो जाते हैं। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हो म्यूजिक सुन के वो भी काम हो जाते हैं, म्यूजिक में ये पावर है। एक पॉइंट रहे हैं ओविड, उन्होंने बताया कि मैंने म्यूजिक की तरफ से, म्यूजिक की वजह से कितने ही मतलब पत्थरों ये वो सबको हिलते देखा, सब बदल जाती हैं चीज़ें, ये है वो, म्यूजिक की बेसिकली तारीफ करता है, म्यूजिक सुनो एंड में बोलता है म्यूजिक सुनो, म्यूजिक सुनो। जो म्यूजिक नहीं सुनता उसका दिल पत्थर हो जाता है, उसका में तो कुछ नहीं बचता, उसकी तो बर्बादी निश्चित है। जो म्यूजिक से मतलब म्यूजिक ही मेन है, उससे इमोशंस बनते हैं, सब कुछ उससे ही होता है। अगर म्यूजिक तुम्हें परसुएड नहीं कर पाया फिर तो क्या ही करेगा दुनिया का, तुम्हारा दिल पत्थर का ये है वो है, ठीक है। बेसिकली म्यूजिक सुनो, ठीक है। तो ये सब बोलता है। अब ये सब बोल रहा है, उधर से पोर्शिया और नेरिसा दूर से देख रही हैं अपने घर की तरफ, मतलब पोर्शिया के घर की तरफ, कि भाई ये क्या है, यहाँ पे कोई कैंडल है, ठीक है। क्या बोल रही है कि ये जो कैंडल है ये मुझे लगता है ये मेरे घर में है, ठीक है। मतलब
ये जो छोटी सी कैंडल है ये कितना दूर तक रोशनी कर रही है, कितना दूर तक रोशनी कर रही है, ये आ रही है, ठीक है, आ रही है, ये पहुंची नहीं है इन दोनों तक, ये आ रही है। तो कहते हैं मेरे हॉल तक ही मुझे लग रहा है मेरे हॉल में ही चल रही है कैंडल, और देखो इतनी सी कैंडल कितनी दूर तक रोशनी कर सकती है। वैसे ही एक छोटी सी अच्छी चीज़, मतलब अच्छाई कितनी बड़ी चीज़ को ओवर कर जाती है, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी कैंडल कितनी ही रोशनी कर लेती है, एक छोटा सा अच्छा किया हुआ कितनी लोगों की जिंदगी बदल सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। फिर वो वैसे ही नेरिसा बोलती है, नेरिसा देखो फिर से वो उससे छेड़ने पे आ गई, कहती है जब मून शाइन करता है तब कैंडल नहीं हम देखते, जब मून शाइन करता है तो कैंडल का किसे ही पता लगता है, जब मून शाइन करता है कैंडल का किसे ही पता लगता है, ठीक है। तो वैसे ही फिर वो पोर्शिया कहती है कि वो ही वैसे ही होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम, ठीक है, कैंडल्स की बात होगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो अच्छा काम है, पोर्शिया बोलती है कि अच्छा काम जो है ठीक है अपनी जगह, लेकिन कोई उससे बहुत अच्छा काम, ग्रेटर गुड जो हो जाए, वो अच्छा काम कौन ही देखता है, ठीक है। जैसे कोई, वैसे ये चीज़ तुम्हारे बहुत ऐसा होगा, तुम ले आए 80% मार्क्स जो कि अच्छे हैं, ठीक है, या 80 भी छोड़ो, मतलब तुम्हें लगेगा अच्छे, कई बच्चे डिबेट करेंगे, ऐसे मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तुम ले आए 90% मार्क्स, बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन, बड़ा भाई या कुछ भी, वो ले आया 93% मार्क्स। अब वो ज़्यादा अच्छे हुए ना, उसकी ज़्यादा तारीफ होगी ना, वो ले आया 96% मार्क्स, वो होगी तुम्हारी 91 आए, ठीक है, उसके 96 आ गए, गुड ग्रेटर गुड। तो बेसिकली वो कह रहा है ओवरशाइन कर जाता है, फिर वो छोटी वाली चीज़ दिखती नहीं है, छोटी वाली चीज़ भी अच्छी है लेकिन वो दिखती कहाँ है। जैसे ही कोई सब्सटीट्यूट है वो राजा की तरह चमकता है, मतलब राजा की जो कुर्सी पे, राजा की गद्दी पे बैठा हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो उतना ही शाइन करेगा, लेकिन जब राजा आ जाए, राजा की एब्सेंस में बात हो रही थी, लेकिन अगर राजा आ गया तो उसको कौन पूछेगा, उसको कोई पूछेगा भी नहीं, उसको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बेसिकली वो यही कह रहा है। तो म्यूजिक सुनो, म्यूजिक की सुनो, म्यूजिक की ये सब बातें हो रही कि साइलेंस ने यही चाहिए। अब पोर्शिया बोलती है, नेरिसा बोलती है कि ये जो म्यूजिक बज रहा है ना, ये भी आपके घर का ही है म्यूजिक, क्यों, क्योंकि उसको पहचान है अपने म्यूजिक। म्यूजिक मतलब ये थोड़ी है कि रिकॉर्डेड स्पॉटिफाई पे लगा लिया तुमने, ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक पे लगा दिया, नहीं, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं तुम्हारे म्यूजिशियंस रखे हैं वो बजा रहे हैं, तो यार ये उनकी आवाज़ें हैं, ये उनके तबले हैं, ये वो है, ठीक है, बेसिकली तो ये तुम्हारा ही है। नेरिसा बोलती है। पोर्शिया बोलती है कि कैसा है ना कि मतलब मैंने अपना म्यूजिक इतना सुंदर मुझे आज तक नहीं लगा, इतना अच्छा मुझे आज तक नहीं लगा। फिर वो कहती है कि म्यूजिक को साइलेंस में सुनने से ही अच्छा लगता है। पोर्शिया बोलती है, पहले नेरिसा बोलती है कि साइलेंस ने उसे ये क्वालिटी दी है, साइलेंस हेल्प्ड हर, ठीक है, साइलेंस ने ही म्यूजिक को इतना और सुंदर बना दिया। पोर्शिया बोलती है कि हाँ, सही टाइम पे सही काम करने से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, सही काम गलत टाइम पे किया हो तो भी वो गलत बन जाता है, ये सब चीज़ें। और म्यूजिक सुनने, साइलेंस में सुनने का अलग ही मजा होता है, ये वो करके, मतलब म्यूजिक, वही तो मैं कहा ना, रोमांटिक कॉमेडी बन गई है, म्यूजिक 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 म्यूजिक, बेसिकली म्यूजिक म्यूजिक हो रहा है, सब यहाँ पे ये हो रहा है, और वो ऐसे सब चल रही है कहानी, मज़ेदार। म्यूजिक रुक जाता है। अब जब यहाँ पे म्यूजिक रुकता है तब लोरेंजो सुन लेता है कि ये आवाज़ तो पोर्शिया की ही है। अरे अरे, तूने कहाँ से पहचान लिया ब्रो, ये आवाज़ तो, अब देखो ये चलते चलते पहुँच गई ना, ये आवाज़ तो पोर्शिया की है, अगर मुझे गलती नहीं हो, अगर मेरा दिमाग खिसका नहीं है, सही है। फिर वो कहते हैं ये आवाज़ तो पोर्शिया। पोर्शिया बोलती है कि ये बंदा, ये नोज में द ब्लाइंड मैन नोज द टको बाय द बैड बॉय, ये बंदा मुझे मेरी आवाज़ से ऐसे पहचानता है जैसे, मेरी बुरी आवाज़ से मुझे ऐसे पहचानता है जैसे, मतलब एक जो वो कको होता है ना, जैसे कू कू करता है वो, उससे हम उसे पहचानते हैं, समझो। मतलब इनका कुछ आपस में तो यार वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मैंने इसको और कॉम्प्लिकेटेड में नहीं बनाते, इनका नहीं है कुछ आपस में, बंद करो। एक दिन तो मिले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं है, ठीक है, ठीक है। लोरेंजो बोलते मैंने उसके आवाज़ से पहचान लिया। पोर्शिया बोलती है कि अरे ये बंदा मुझे ऐसे पहचानता है आवाज़ से, कैसे, मतलब पता नहीं क्या ही हो, ठीक है, बैड बॉय। फिर लोरेंजो बोलता है कि डियर लेडी वेलकम होम। पोर्शिया बोलती है कि जैसे, मतलब एक बार रीश्योर, एक बार फिर से याद दिलाने के लिए, हम अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए प्रे करते आए हैं, ठीक है, जो कि हम आशा करते हैं कि अच्छी हो। आपको उनके, वो वापस आ गए हैं? कहता है नहीं मैम, वो वापस तो नहीं आए, लेकिन उनके लिए मैसेंजर आया कि वो लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि नेरिसा अंदर जाओ, मेरे सर्वेंट्स को ऑर्डर कर दो कि कोई उनको बताए ना कि हम यहाँ से कहीं गए थे, मतलब कोई ऐसी बात ना करे उनके सामने कि हम ऐसे गए थे या ये वो गए थे, ठीक है। और लोरेंजो जेसिका तुम भी मत करना, तुम भी मत करना। लोरेंजो बोलता है कि आपका योर हस्बैंड इज एट हैंड, आई हियर हिज ट्रम्पेट, आपका हस्बैंड आ गया है, मुझे उसके शहनाइयाँ सुन रही हैं। एंड हम मैम कोई ऐसा टेल टेलर्स नहीं है, टेल टेल्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टेल टेल्स नहीं है मैडम, आप चिंता मत करो। टेल टेल्स ये एग्जाम में आया था, आई थिंक लास्ट बार, है ना, मैंने पेपर देखा था एमसीक्यू वाला, उसमें कुछ ऐसा आया था, सेम, बस वर्डिंग अलग कर दी थी, मैं मतलब सबके सेम। तो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स नहीं है, ठीक है, हम ऐसे लीक नहीं करते, गॉसिप नहीं करेंगे चीज़ के बारे में, टेंशन ना लो। पोर्शिया बोलती है कि ये रात, दिस नाइट मी थिंग्स बट डे लाइट सिंग, मतलब ऑलमोस्ट दिन हो ही गया, बस अभी सूरज अच्छे से निकला नहीं है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हो ही गई है, ठीक है, मतलब बस सूरज छुपा हुआ, बाकी तो दिन हो ही गया, इतना लेट हो गए हम, ठीक है। और वो लोग, मतलब अब ये तो चलो ट्रैवल करके आ रहे हैं इतना दूर से वेनिस से, ये वो समझ में आता है, ये दोनों इतनी सुबह तक ये बाहर खड़े हैं, प्यार सही में लोग को पागल कर देता है यार।
कर ही देता है। फिर उधर से बेसानियो, एंटोनियो ग्राशियानो एंड उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक अलग ही चीज़ शुरू हो जाती है जिसको हम फेज़ 4 बोलेंगे, जिससे मैंने पहले फेज़ तुम्हें बताया नहीं, ठीक है। पहला फेज़ जब ये दोनों आपस में रोमांटिक बातें करें, फेज़ 2 जब सर्वेंट्स आते हैं, लॉन्चलॉट वगैरह से लोग आते हैं, फेज़ 3 जब ये बातें हो रही हैं, ठीक है, ये बातें हो रही हैं, और फेज़ 4 अब आया है जब वो लोग आ गए हैं। कौन लोग आ गए हैं, समझ रहे? तो अब बेसानियो, ग्राशियानो और एंटोनियो आ गए हैं। अब बेसानियो सबसे पहले आके पोर्शिया को क्या बोलता है, पोर्शिया मैंने पता नहीं क्यों ऐसी बनाई है, पोर्शिया को बोलता है आके कि चमक रही हो पोर्शिया, चमक रही हो पोर्शिया। क्या मतलब चमक रही हो पोर्शिया? उसने बोला कि तुम हमें ना, जब दूसरे बिल्कुल वर्ल्ड, जैसे एक वर्ल्ड है ऑब्वियसली, अर्थ जो है उसके एक साइड पे रात है, दूसरे साइड पे दिन होता है ना, तो जब दूसरे साइड पे दिन होता है तो हमें भी कहना चाहिए कि हमारी साइड भी दिन ही है। क्यों? क्योंकि तुम तो इतना चमकती हो, सूरज से ज़्यादा तुम चमक रही हो। हमारे यहाँ पे अंधेरा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम चमक इतनी रही हो। देखो मैंने पहले भी कहा, मर्चेंट मैंने इसको सिखाया ना सिखाए तुम्हें, शायरी करना सिखा देगी, या फिर प्रपोज करना सिखा देगी, या फिर फ्लर्ट करना सिखा देगी, या कुछ भी। मजाक करो, कर मत देना, गालें पड़ती है, ठीक है। बेसिकली तो चमक रही हो पोर्शिया, चमक रही हो यार तुम, ठीक है। बेसिकली ऐसा वो बोल रहा है, मतलब देखो वाह बेसानियो, आते ही तारीफें, समझ लो हस्बैंड कैसे बनते हो। पता नहीं, मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं, ठीक है। फिर वो बोलता है कि हाँ, फिर वो बोलती है पोर्शिया कि हाँ मैं मान रही हूँ, मैं लाइट क्या है, चमक रही हूँ, कि मैं लाइट हूँ, ठीक है, रोशनी तो हूँ लेकिन लाइट ना हूँ। क्या मतलब? कि मैं रोशनी तो हूँ लेकिन मैं लाइट ना हूँ। लाइट मतलब कि कैरेक्टर में लाइट ना हूँ। कैरेक्टर में लाइट हो जाऊँ तो हस्बैंड काफ़ी दुखी होते हैं, अगर जो लड़कियाँ वुमेन जो कैरेक्टर में लाइट होती हैं, मतलब जो ऐसा मतलब गलत काम करती हैं, फिर जो चीट करती हैं, ये वो करती हैं, ठीक है, तो वो कैरेक्टर में मैं लाइट ना हूँ, क्योंकि नहीं तो तुम हस्बैंड ही रो पड़ोगे। वो फिर ऐसा बोल के कहती है कि मैं, मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कभी बेसानियो रोए या ऐसा कुछ हो, और वेलकम होम, ठीक है, मैं आपको वेलकम करती हूँ घर पे, ठीक है। वो कहता है कि हाँ मुझे छोड़ो, एंटोनियो को वेलकम करो, इसने ये सब किया, ऐसा सब बोल के कि एंटोनियो को वेलकम करो, एंटोनियो आया है, ये वो कहती है। पोर्शिया कहती है कि हाँ मतलब यू शुड बी इन मच बाउंड टू हिम, मतलब कहता है कि ये है एंटोनियो, इनसे मिलो, जिन पे मैं इतना, मेरे मतलब बहुत कर्जदार हूँ मैं। वो कहती है हाँ तुम्हें होना भी चाहिए, जितना इन्होंने तुम्हारे लिए किया तुम्हें कर्जदार होना भी चाहिए, इंडेप्टेड होना भी चाहिए। फिर मैं कहता ये वो, फिर वो बोलता है, कौन बोलता है? बेसानियो बोलता है कि सॉरी बेसानियो तो ये सब बोल के इंट्रो दे देता है। एंटोनियो फिर बोलता है कि देखो नहीं मैं कर्जदार था, ठीक है, नो मोर है वाले क्वाइड, मतलब अब मैं फ्री हो चुका हूँ उस कर्ज से, उस जो बाउंडनेस थी उससे मैं फ्री हो चुका हूँ अब, ठीक है जी। फिर पोर्शिया बोलती है कि फिर तो सर आप वेरी वेलकम हो, ठीक है, मुझे अच्छे से, मतलब मैं नहीं तो अब बोलती ही रहूँगी अच्छे से, आपका मतलब सिर्फ बातों में वेलकम करूँगी, मतलब कुछ करके नहीं दिखाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं कि डांस करके दिखाएगी, वो करके नहीं दिखाएगी, मतलब ऐसा कुछ सर्वेंट को बोलेगी, कुछ ऐसे खाना अरेंज करेगी या कुछ भी नहीं, तो मैं सिर्फ बोलते आपका वेलकम करती रहूँगी, इसलिए मैं शांत हो जाती हूँ और काम पे लगती हूँ बेसिकली, ठीक है। तो फिर वो ऐसे बोलती है और ये सब शुरुआत वगैरह हो जाती है। अब यहाँ तक ठीक है, चल रहा है। उधर से ना हमें पता लगता है कि ये दोनों अपनी बात कर रहे थे, मियाँ बीवी जो है, मियाँ बीवी कौन, मियाँ बीवी नेरिसा और ग्रेशियानो ये आपस में बात कर रहे हैं, अलग ही इनकी गुफ्तगू चल रही है। गुफ्तगू क्या, लड़ाई ही चल रही है। वो कहता है कि मैंने मतलब कि तुम क्या बोल रही हो, कुछ भी समझ रही हो, यॉन्डर मून मतलब जो ऊपर सूरज, जो ऊपर मून है, उसकी कसम खा के मैं बोलता हूँ कि मैंने ये जो रिंग है, रिंग पता लगी उसे, ठीक है, जो रिंग है वो जज की क्लर्क को दी है, भाई, किसी वुमेन को नहीं दी, ठीक है। मतलब तुम तो हर बात दिल पे ले लेती हो, तुम मैम, मतलब तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं तो आशा करता हूँ कि वो बंदा अभी तक मर ही जाए, कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, तुम तो हर चीज़ दिल पे ले जाती हो जाने मन, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली वो ऐसे ऑब्वियसली वैसे नेरिसा को पता है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करेंगे, उससे नहीं पता तुमने किसे दे दी है। तो अगर उसने जैसे रिंग दी होगी, ऑब्वियसली उसे प्यार करता होगा, वो तो यही मानती है, ठीक है। तो उसे अगर वो प्यार करता है, किसे, कौन करता है, ग्रेशियन, तो वो कहता है मैं मर जाए, मैं तो ये मैं सोच रहा हूँ कि वो चाहे मर जाए, इसे मैंने रिंग दी है, ठीक है। अगर प्यार करता हो तो ये थोड़ी बोलता है, ये प्रूव करने के लिए बेसिकली उसने बोला है, बच्चों को ये नहीं समझ आता, ठीक है। तो जज की क्लर्क, मेरे अकॉर्डिंग थे ये जज की क्लर्क, फिर वो ये बोलता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मतलब ऐसे कैसे, पोर्शिया बोलती है कि तुम फिर लड़ पड़े, अभी आए हो नहीं तुम फिर लड़ पड़े, क्वेरल। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि एक वर्थलेस रिंग के लिए लड़ रही है वो, एक वर्थलेस रिंग जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, उसके लिए लड़ रही है। ये तो ऐसा ही हो गया, उस पर इसने लिखवाया था कि मुझे मतलब कभी छोड़ना मत, मुझे कभी मरने तक छोड़ना मत, ये वो जैसे एक मतलब वो लिखवाता है जो नाइफ पे लिखवा लेते हैं अपना नाम, ये वो वैसे बकवास ऐसे कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो वर्थलेस रिंग के लिए लड़ रही है बेसिकली। वो कहती वर्थलेस, क्या बोलती है, अब देखो उसने गिफ्ट दिया था, कहती वर्थलेस, ठीक है, कसम खाई थी भाई तूने, भाई तो नहीं बोलेगी वैसे, वो कह रहा है कसम खाई थी तूने, जब मैंने तुझे रिंग दी थी, अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, जब मैंने रिंग दी थी तुम्हें तो तुमने कहा था कि जब तक तुम मरते नहीं तब तक उसे पहनोगे, और जब मर भी जाओगे तो तुम्हारे साथ ये रिंग दफन होएगी। कहाँ गई वो कसम,
क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ठीक है वो ऐसा बोल रहा है, यू शुड हैव फेल्ट, मतलब ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी इसे कैप्ट करने की, लेकिन तुमने गलती कर दी। तुम कह रहे हो कि जज की क्लर्क को दे दी। मैं कसम खाती हूँ कि जो जज की क्लर्क है ना उसे कभी बियर्ड ना हो, ठीक है। टू हूम है, मतलब मैं कसम खाती हूँ, मुझे पता है, मैं पक्का कह सकती हूँ कि जिसे तुमने ये जज की क्लर्क को जिसे तुमने दिया ना उसकी कभी दाढ़ी ना हो। अब देखो मेल होगा तो ये तो मानना जाता था कि मेल की दाढ़ी होएगी ही होएगी, मतलब वुमेन ही होगी जिसे तुमने दिया, कोई लड़की ही होगी जिसे तुमने ये दिया। हो गया था कि अरे हाँ, अगर वो बंदा जो ग्रेशियन है वो बोलता है कि हाँ वो जो लड़का है वो अगर मतलब लड़का बन जाए तो उसकी ज़रूर दाढ़ी होगी। अगर वो लड़का है वो लड़का ही रहे, मतलब लड़का ही रहे तो उसकी ज़रूर दाढ़ी होगी। ऐसा कहते हैं कि हाँ अगर लड़की लड़का बन जाए तो ये बेसिकली आपस में ऐसे कह रहे हैं। नरीसा ने हिंट भी दे दिया यहाँ पे कि भाई ऐसा है। फिर ग्रेशियन ने बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे कसम खा के कहता हूँ कि मैंने भाई एक लड़के को दी है, वुमेन को दी है। वो कहता है नहीं मैंने एक लड़के को दी है जो कि इनफैक्ट तुम्हारी हाइट का ही था, बिल्कुल तुम्हारे जितना ही था, जज का कलर का था। एंड वो मुझे बहुत ऐसा बोलने वाला था, उसने बहुत मुझे परसुएड कर लिया, बेग कर दिया कि फीस के तौर पे सिर्फ रिंग ही लेनी और कुछ लेना ही नहीं, और मैं उसे अपने दिल से मना नहीं कर पाया, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है कि यार देखो गलती तो तुम्हारी है, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ ग्रेशियानो, गलती तो तुम्हारी है। जो तुम्हारा पहला गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट दिया था ना, उसके बाद तो चली गई, उसके बाद तो कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाए, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर पोर्शिया बोलती है कि देखो गलती था, उसने सबसे पहला तुम्हारे मतलब वेडिंग का गिफ्ट था वो भी तुमने उसे वापस कर मतलब किसी को दे दिया। अगर कसम खा के तुमने पहनी थी तो तुम्हें उसे रखना चाहिए था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने रिंग के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए था। ये वो आई गेव, क्या लिखा है यहाँ पे, आई गेव माई लवर अ रिंग एंड मेड हिम स्वेयर ही वुड नेवर लीव हिज फिंगर, के यहाँ पे देखो मैंने बेसानियो को अपनी रिंग दी थी और सेम कसम उसे खिलाई थी। उसको देख लो, उसने कभी निकाली नहीं है आज तक, उसके पास अभी भी होएगी, ठीक है। कि उसके भी यहाँ पे मैं कसम खा सकती हूँ कि मतलब ये कभी उसने निकाली नहीं होगी। जितने भी पैसे के लिए, जितने भी रिटली अफेयर्स हैं वो सब के लिए वो नहीं निकाल सकता। ग्रेशियानो तुम्हें भी एक वाइफ के लिए मतलब एक संकट पैदा कर दिया, फिर एक रोने का कारण पैदा कर दिया है। अगर ये मेरे साथ हुआ होता मैं तो बहुत गुस्सा होती, मैं तो बहुत गुस्सा होती, पोर्शिया बोलती। अब बेसानियो बोलता साइड पे कैसे कि यार अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी ना उंगली काट लेनी चाहिए थी, या फिर अब मैं काट लेता हूँ, या फिर पूरा हाथ ही काट लेना चाहिए था, ताकि मैं उसे दिखा पाऊँ कि मतलब अपने हाथ को डिफेंड करते करते, अपनी उस रिंग को डिफेंड करते करते मैंने अपना हाथ कटवा लिया। मतलब कोई छीनने लगा था मेरे से और मैंने उससे इतना लड़ा मैं उससे कि उसने मेरा हाथ ही काट लिया। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी बचाने की, ठीक है। वो ऐसा कहता है। बेसानियो बोलता है कि मैं यही कर लेता। फिर ग्रेशियानो बोलता है कि मैं अकेला क्यों फंसूँ, मैं अकेला क्यों फंसूँ। ग्रेशियानो बेसानियो को भी फंसा देता है। क्या बोलता है वो, कहता जो मेरे लॉर्ड है बेसानियो, इन्होंने भी अपनी रिंग दे दी है, जिसकी मैं क्लर्क को दी है वही जज को, इसने तो जज के क्लर्क को दी है, बेसानियो ने तो खुद जज को ही दे दी है, ठीक है। तो बेसानियो की पोल खोल रहा है, बेसिकली पोल खोल रहा है, ठीक है। वो ऐसे बोल रहा है, कहता कि मतलब उसने बहुत कसमें खाई थी, बहुत ऐसा कसमें नहीं या फिर बहुत बेग किया था हमें कि हमें दे दो प्लीज़, हमें दे दो प्लीज़, ऐसे किया था। और हम उस बंदे ने यार बहुत मतलब मेहनत करी थी। देखो जो जज है उसने तो, जो लॉयर था जो भी था उसने तो पूरी मेहनत करी, ठीक है, ऑब्वियसली जिताने के लिए। और जो उसने भी काफ़ी लिखा, डॉक्यूमेंट बनाए, ये वो क्लर्क ने, उसका भी ठीक है, तो इसलिए हमने दे दिया यार मतलब। और वो कुछ मान ही नहीं रहे थे कि ये 2 रिंग्स के अलावा हम कुछ लेंगे ही नहीं। पोर्शिया कहती है कि रिंग, वो रिंग तो नहीं ना, वो रिंग कहाँ है माय लॉर्ड, तुमने वो तो नहीं दी ना जो मैंने तुम्हें दी थी। मतलब ठीक है, जो ग्रेशियानो बोल रहा है कोई रिंग तुमने दे दी होगी उसे, लेकिन वो रिंग तो नहीं दी ना जो मैंने तुम्हें दी थी। बहुत रिंग्स होंगी, ठीक है। बेसानियो कहता कि अगर मैं झूठ बोल पाता तो मैं कहता, तो मैं मना कर देता, लेकिन मेरी रिंग, मेरा फिंगर तुम देख लो खाली है, मतलब मुझे वही रिंग देनी पड़ी और वो चल जा चुकी है रिंग बेसिकली। पोर्शिया बोलती है कि मतलब तुम कितने दिल से खाली हो, तुम्हारा ऐसा मतलब दिल ऐसा बहुत पत्थर खाए है कुछ भी, कि हेवन से आई विल नेवर बी अ वाइफ अंटिल आई सी द रिंग, मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। बीवी तो बन चुकी है, यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हमें, मतलब कि मैं आई विल नेवर बी इन योर बेड अंटिल आई सी द रिंग, मैं कभी तुम्हारे साथ पूरा रिलेशन नहीं बनाऊंगी, ऐसा मतलब ठीक है नाम के हस्बैंड वाइफ, पर वाइफ नहीं असली में, ठीक है। अंटिल आई सी द रिंग, जब तक मैं तुम्हारी रिंग नहीं देख लेती, ठीक है। फिर नरीसा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे नहीं, जब तक हम मतलब हम भी कभी ऐसे हनीमून पीरियड पे नहीं जाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि मैं तुम्हारी रिंग नहीं वापस देख लेती, ठीक है। अंटिल आई सी द रिंग, अंटिल आई सी द रिंग। ग्रेशियानो बेसानियो को अब असली दिक्कत पड़ी कि यार ऐसे तो हनीमून नहीं हो पाएगा, ऐसे तो फिर मतलब दिक्कतें आ जाएंगी, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। फिर पोर्शिया नरीसा ने ऐसे बोल दिया। फिर बेसानियो बोलता है कि स्वीट पोर्शिया, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने रिंग किसे दी है, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने रिंग क्यों दी है, ठीक है, और किसके लिए दी है, अगर तुम्हें ये सब पता होता तो तुम समझती कि मतलब और कितनी मुश्किल से दी है मैंने रिंग, अपनी मर्जी से नहीं दी, कितनी मुश्किल से दी है, तो तुम कहती कि मतलब तुम इतना उदास नहीं होती, तुम इतना दुखी नहीं होती, मेरे से गुस्सा नहीं होती, ठीक है। तुम मुझे मतलब ऐसा गुस्सा नहीं करती बेसिकली, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि अगर तुम्हें पता होता कि उस रिंग की कीमत क्या थी, उसकी मेरे लिए, मेरे दिल में वैल्यू क्या थी, उसकी
जो जिसने तुम्हें रिंग दी थी उसकी वैल्यू ही पता होती, उसकी आधी वैल्यू ही पता होती, या फिर उसमें जो आदर मान था वो पता होता तुम्हें उस रिंग में, तो तुम वो रिंग कभी किसी को नहीं देते। लेकिन अब तुमने दे दी है बिना कोई, मतलब ऐसे कैसे तुम दे सकते हो? डिटर्मिनेशन अगर होती ना किसी बंदे में अपने गिफ्ट को संभाल के रखने की, वो संभाल के रख लेता है, ऐसा कुछ भी बोल रही है। लेकिन मैं मान लेती हूँ जो नैरिसा बोल रही है यही सच है कि तुम दोनों ने किसी लड़की को दी है, लड़कियों, अलग अलग लड़कियों को बेसिकली रिंग दी है अपनी, मतलब किसी और के साथ शादी करवा के आए हो, किसी और के साथ मजे ले गया पूरा, ऐसा मतलब ऐसा अलग ही कुछ ऐसा, समझ रहे हो? तो मतलब वो मानने ऐसा कि हमें तो पता है कि तुमने लड़कियों को ही दी है, तुम कुछ भी बोलते रहो, क्लर्क के वो है वो। वैसे नहीं बोलते कि नहीं मैडम मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, कोई वुमेन के पास नहीं है, एक सिविल डॉक्टर के पास है, मतलब जो लॉयर है एक उसके पास है, जिसने हमें 3000 डकेट्स दिए, उसने मना कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इस रिंग के पीछे ही पड़ा रहा कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो चाहिए। और वो जब निकल गया काफ़ी उदास होके, तब हमें लगा कि नहीं यार उसने हमारी इतनी मदद की, हमें देनी चाहिए, तो मैंने ग्रेशियानो को दी थी कि मेरी रिंग दे जाओ, और वहाँ पे उसने अपना भी किया। मैं काफ़ी मतलब शेम और ये वो चीज़ों से ओवरकम करके, मुझे पहले बहुत दिक्कत गिल्ट हुआ मुझे, लेकिन मैं दे दी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मतलब मुझे लगा कि यार उनको मतलब ऐसे छोड़ना भी सही नहीं है। गुड लेडी मुझे ऐसे माफ़ करना, लेकिन जो स्टार्स हैं, ठीक है, हैड यू बीन देयर, मैं स्टार्स की कसम खा के कहता हूँ जो भी, कि अगर तुम वहाँ पे होती, ठीक है, तो तुम मुझे कहते कि तुम दे दो यार रिंग, मतलब तुम खुद मुझे कहती कि रिंग से दे दो, कि इतना काबिल डॉक्टर है, इतना काबिल लॉयर है, ये वो करके। पोर्शिया बोलती है कि नहीं डॉक्टर मेरे घर के पास ना आए, अब डॉक्टर अगर आया, क्योंकि तुम उसे अब मेरा रिंग तो दे ही चुके हो बेसिकली, मतलब मैं उससे ब्याह करा चुकी हूँ बेसिकली, ठीक है, ऐसा कहने का। वो अब लड़का है तो फिर वो ऐसे बोल रही है कि अगर तुम उसे रिंग दे चुके हो तो मैं भी तुम्हारी तरह होंगी, मैं उसे कुछ मना नहीं करूंगी, चाहे वो मेरी बॉडी ले, चाहे वो तुम्हारा बेड ले, चाहे वो कुछ भी ले, मैं अब मना नहीं करूंगी उसके लिए, क्योंकि तुम मेरी उसे रिंग दे चुके हो, बेसिकली मेरा उससे ब्याह हो चुका है, तो जो जो चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ करनी थी वो मैं उसके साथ कर लूंगी और ऐसा कुछ कर लूंगी, ठीक है। नैरिसा बोलती है ग्रेशियानो कि हाँ उसी क्लर्क को मैं नहीं कभी मना करूंगी कि वो जब भी आए जो भी करना चाहता है करे, एंड मतलब तुम मुझे छोड़ना मत, नहीं तो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और वो यहाँ पे आ गया तो मैं उसे मना नहीं करूंगी, वो जो करना चाहता है वो कर ले, ठीक है, एज अ हस्बैंड मेरा कर ले जो करना चाहता है, ठीक है। बेसिकली एंटोनियो बोलता है कि मैं ही ये जो अनहैप्पी सब्जेक्ट हूँ स्क्विरल्स का, मतलब मैं ही, मतलब मेरी वजह से ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंटोनियो बेचारा फिर से दुख में, ये बंदा दुखी रहता है, कभी खुश हुआ है? ये कभी खुश हुआ है बंदा? मुझे बताओ, ये मतलब हुआ है कभी खुश? बेसिकली मुझे तो लगता है ये एंड में फिर दुखी हो जाएगा, ये एंड आएगा तो मैं पता लगेगा क्या होगा, और दुखी हो जाएगा। एनीवे फिर हम बढ़ते हैं कि ये सब हो गया। उसके बाद पोर्शिया बोलती है कि सर गिव हिम नॉट योर वेलकम, कहते नहीं नहीं आपको कोई, आप ऐसा टेंशन मत लो, आप दुखी मत हो, आप वेलकम हो, ये सब जो हो रहा है इनके बावजूद भी, ठीक है। पोर्शिया को तो पता है कि ये सब कुछ नहीं है, 5 मिनट में सही हो जाएगा, इसलिए फिर बेसानियो बोलता है कि पोर्शिया मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, कि मतलब मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं इसके लिए फोर्स था, मैं करना ही पड़ना था मुझे। मैं तुम पे कसम खा के कहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा, ठीक है, मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल आंखों में देखता हूँ, ठीक है, ऐसे तारीफ करके थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी, फिर वो पोर्शिया कहती है कि ये देखो भाई मेरी आंखों में देख के मुझे डबल कैरेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि अपनी मेरी आंखों की कसम खा के वो कह रहा है, तो मेरी आंखों में उसे वो खुद दिख रहा है, मतलब अपनी कसम खा के, अपनी की कसम खा रहे हो तुम, अपनी कसम खा के तुम झूठ बोल ही लोगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो अपने आप को, एक तरफ कह रहे हो कि मैंने ये किया, एक तरफ कह रहे हो नहीं किया, ऐसे ऐसे करके मतलब गुस्सा निकाल रही पोर्शिया। बेसानियो बोलता है कि नहीं मेरी बात तो सुन लो, ये मेरी पार्डन दिस फॉल्ट, ये मेरी गलती माफ़ कर दो, एंड मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं ये अब जो ओथ लूंगा फिर से यही वाली ओथ कभी नहीं तोड़ूंगा, मतलब फिर से कभी रिंग नहीं चुराऊंगा जो तुम्हें दोगे, चुराऊंगा मतलब घुमाऊंगा। एंटोनियो कहता है कि मैंने एक बार अपनी एक वेल्थ, मतलब पूरी जो वेल्थ है, जितनी संपत्ति थी सब, इसके लिए मेरी बॉडी जो है फॉर एग्जाम्पल, मतलब बेसानियो को पैसे देने के लिए मैंने अपनी पूरी बॉडी को दाव पे लगा दिया था, ठीक है। बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड रिंग हैड क्वाइट मिसकैरेड, आई डेयर टू बी बाउंड अगेन अपॉन माय सोल दैट द लॉर्ड विल नेवर बिट्रे, कि अब मैं अपनी मतलब सोल की कसम खा के कह सकता हूँ, बॉडी तो मैंने पहले उसके लिए दाव पे लगा दिया, पूरी सोल की कसम खा के कह सकता हूँ कि आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, आगे से मतलब आगे से ये रिंग नहीं चुराएगा, मैं कसम खा के, मैं इसका ट्रस्ट बन के, जैसे वो आया था कि मैं क्रेडिट बन के आता हूँ, मैं पूरा ऐसे बन के आता हूँ, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि सर फिर आप ही हो इसकी श्योरिटी, इसको दो ये रिंग, और इसको कहना कि ये कभी भी इसे मिसप्लेस ना करे, कभी भी इसका आगे से ध्यान रखे, ठीक है, ऐसे तो इसने लापरवाही कर दी, अब ना करे, ठीक है। तो पोर्शिया रिंग देती है एंटोनियो को, ठीक है, और ये जो रिंग है ये बेसिकली एंटोनियो दे देता है किसे, बेसानियो को। अब बेसानियो को तो पता है ये रिंग का, एंटोनियो को थोड़ी पता था, मतलब उसने तो एक आध बार देखी होगी, तो फिर बेसानियो देख के बोलता है कि ये तो मैं स्वर्ग की कसम खा के कहता हूँ, ये तो वही रिंग है जो मैंने उस डॉक्टर को दी थी। पोर्शिया कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे माफ़ करना बेसानियो, मैंने उससे ली है। अब ये क्या कहना चाह रही है यहाँ पे थोड़ा इनको, वही मैंने कहा ना, थोड़ा फिल्टर कर दिया थोड़ा, पर कहने का भाव यह था कि हाँ मैंने उससे ली है कैसे, मतलब उससे रिंग ली है, उसे हस्बैंड बना के या कुछ ऐसा करके बेसिकली, ठीक है।
मैंने तुम्हें कहा हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लिसिट बातें नहीं करते हैं वो, लेकिन बेसिकली अगर समझाना हो तुम्हें तो अब इसमें एग्जैक्टली तो नहीं लिखा, बट जितना मैंने समझा है या जो हुआ था ऐसा कुछ कहा कि माफ़ी क्यों मांग रहे, माफ़ी मांग रहे कि हमने ये रिंग ली है उनको अपनी वर्जिनिटी दे के बेसिकली, और उससे रिंग हमने ले ली थी क्योंकि तुमने उन्हें दे दी थी, ठीक है। वो ऐसा मजाक कर रही है, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो एक ही बंदा है, तो एक ही बंदे को कैसे मतलब खुद ही कैसे अपनी, एनीवेज ठीक है। फिर नरेशा बोलती कि हाँ मुझे भी माफ़ करना, मैंने भी उस डॉक्टर के क्लर्क से ही ये ली थी जो जिसने मतलब जिसे तुमने ये रिंग दी थी मैंने उससे ली है, तो मुझे माफ़ करना। माफ़ क्यों करना, क्योंकि मैंने जिस तरीके से ली है, जैसे पोर्शिया बोल रही वैसे ही ली है। वैसे कैसे ली है, वर्जिनिटी दे के रिंग ले ली, ठीक है। बेसिकली ऐसा कुछ ऐसा एग्जैक्टली इसमें नहीं लिखा है, कुछ एडिशन में है कुछ एडिशन में नहीं है, बट 10th में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, वो हिला देते कि भाई इतना ना हो, ठीक है। लेकिन तुम सब तो अब ज़्यादा ही हो, तो अब हम क्या ही करें। पोर्शिया कि तुम सब, मुझे पता है कि तुम सब हैरान हो रहे हो ये सब, और वो कहती सीरियस हमें मतलब ज़्यादा ही कलेश ही ना हो जाए घर पे, तो फिर वो कहती कि तुम यहाँ पे मतलब ज़्यादा ना हो, ये लेटर है इसे जब टाइम मिले तब पढ़ना, ये पैडुआ से आई है, बेलारियो से, जो असली बेलारियो है उससे आई है। उसे तुम्हें पता लगेगा कि क्या पता लगेगा कि पोर्शिया ही डॉक्टर है, पोर्शिया जो है मैं ही डॉक्टर थी, नेरिसा उसकी क्लर्क थी, लोरेंजो शैल विटनेस एज फॉर द, लोरेंजो गवाही दे देगा अपनी कि जैसे तुम निकले थे साथ ही में हम निकल गए थे, ठीक है, साथ ही में हम घर छोड़ के अपना निकल गए थे। एंटोनियो यू आर वेलकम, एंड तुम्हारे लिए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। क्या खबर है, ये तुम लेटर पकड़ो, ये लेटर, इस लेटर को खोलो और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी जो 3 अर्गोसीज है, बहुत सी थी ना, कह रहे थे सब डूबी 3 अर्गोसीज वापस आ गई हैं, सारा पैसा मतलब बहुत पैसा लेके, मतलब तुम्हारा नुकसान इतना हुआ नहीं जितना तुमने दिखा दिया लोगों को, जितना लोगों को लग रहा है। मतलब हमें पता लगा कि जो ट्यूबल ने बोला था वो सिर्फ एक वो था कि हो सकता है, उसने ऐसा बोला था कि हो गया, हो सकता था, हुआ नहीं, 3 शिप्स वापस आ गई, झूठ था वो बेसिकली, ठीक है। तो वो इससे हमें पता लगता है। तो एंटोनियो जो इतना वो दुखी था, थोड़ा सा खुश होता है कि मैं स्पीच, आई एम डम्ब, मेरे पास तो शब्द ही नहीं, आई एम स्पीचलेस, ठीक है। फिर वो बेसानियो कहता है क्या तुम ही थी डॉक्टर और मुझे पता भी नहीं लगा, क्या तुम ही थी क्लर्क ग्रेशियानो। फिर बोलता है, एंटोनियो बोलता है कि स्वीट लेडी आपने, मतलब तीनों बौंदल गए हैं बेसिकली, कि तीनों को झटका लगे ना। बेसानियो बोल रहा है तुम क्लर्क थी, ग्रेशियानो बोल रहा है सॉरी तुम क्लर्क थी, ग्रेशियानो बोल रहा है तुम डॉक्टर थी, लॉयर थी, बेसानियो बोल रहा है, और एंटोनियो बोल रहा है थैंक यू मैम, आपने मुझे पूरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी भी बख्श दी, क्योंकि लॉयर बन के मेरी ज़िंदगी भी बचा ली और मेरी ज़िंदगी जीने के साधन भी बचा लिए, मतलब ऑब्वियसली उसे लेटर दे दी, ठीक है। तो वैसे कह दी। अब उसने बोला कि पोर्शिया ने बताया कि मैं ये सब तो बता दूंगी कि हम लॉयर थे, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे लेटर कैसे मिली बेसिकली, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पोर्शिया बोलती है कि हाउ कम लोरेंजो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं एक अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए करके आई हूँ। नेरिसा बोलती है कि हाँ, और ये चीज़ मेरा मतलब पोर्शिया बोलती है कि मेरी क्लर्क तुम्हें ये चीज़ अच्छी जो खबर है ये देगी। नेरिसा वो बोलती हाँ एज अ क्लर्क बोल रही कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी लेकिन फ्री में दूंगी, पैसे नहीं लूँगी, ठीक है। देयरफॉर मैं जेसिका और तुम्हें ये खुशखबरी देती हूँ कि जो रिच जीव था उससे तुम्हें एक स्पेशल जनरेशन वाला गिफ्ट मिला है कि उसकी मरने के बाद जितना भी वो उसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। लोरेंजो बोलता है कि मैम आपने तो मतलब भूखे लोगों को खाना खिला दिया, ठीक है। मैना मतलब ऐसा होता है कि जो भगवान ने खाना दिया था, डेजर्ट में लोग घूम रहे थे, एनीवेज जो भी था, ठीक है। तो मैंने भूखे लोगों को तुमने खाना खिला दिया, तुम्हें ऐसा मतलब ऑब्वियसली इनके पैसे खत्म हो रहे थे, मैंने कहा था ना ये क्या करेंगे बाद में, ठीक है। तो वो भी उसने सोच लिया। पोर्शिया बोलती कि सुबह हो गई है एंड अभी भी मेरे मतलब पूरे सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आई नो तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, जो भी चीज़ें हमने बताई है तुम्हें अच्छे से हजम नहीं हो रही, तो अंदर चलते हैं अच्छे से, एक एक चीज़ तुम्हारी इंटेरोगेशन हम कसम खा के सही में बताते हैं क्या क्या हुआ था, एंड मतलब आराम से जवाब देते हैं, ठीक है। ग्रेशियानो कहता है कि होने दो, क्योंकि अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है जब तक नेरिसा की रिंग सेफ है मेरे पास, मुझे सबसे बड़ा यही है कि मैं इसकी रिंग सेफ रखूं एग्जेंट के। वो अब कहता है मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि मैं इसकी रिंग को सेफ रखना है। और वो फिर ऐसा सोचता है कि मैं अब मतलब सोऊं के ना सोऊं के, मैं तो सोच रहा था कि अपनी वाइफ के साथ आराम से अकेले रूम में टाइम स्पेंड करूँगा। ऑब्वियसली जो सुहाग रात थी वो तो उनकी कभी हुई नहीं, तो वो कह रहा था, लेकिन कहता अब फिर दिन होने वाला है, थोड़ा टाइम ही थोड़ा रह गया, अब क्या करना है। तो एनीवे चलो छोड़ो, अगले दिन ही करते हैं, या फिर वो ऐसा सोच के एग्जाम खत्म हो जाता है। दिस वॉज अ मजे नोवेलिस, आई होप तुम्हें मजा आया हो पढ़ने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। लिटरली हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई मतलब थोड़ा वो आ गया था, कह लो दिमाग में मेंटल ब्लॉक या कुछ कह लो, क्रिएटिव ब्लॉक है जो भी है, कि भाई हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वही सब हो ही जा रहा है। इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री बट नो डाउट, बट एक आ जाता है ना थोड़ा सा कि भाई थोड़ी रेस्ट चाहिए, रेस्ट के लिए मजे नोवेलिस खत्म भी होगी। से आप आई होप तुम्हें पसंद आई हो। चैनल पे ढूंढना कोई और सब्जेक्ट चाहिए हो, कोई और चाहिए हो, मे भी अपलोड हो गया हो। एंड आज तो वेल एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आज होली है, तो सॉरी दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं दिवाली पे वैसे वीडियो डालूंगा एक अलग। एनीवेज नमस्ते।